अच्छा जी, हमारे साथ मोमिन की जलेबियां भाई ने 20 मेंबरशिप्स गिफ्ट की हैं। मोमिन की जलेबियां भाई, थैंक यू सो वेरी मच। हमेशा की तरह मोमिन की जलेबियां भाई ने हमें 20 मेंबरशिप्स का तोहफा दिया है। थैंक यू मोमिन की जलेबियां। ओके जी, सीवीसी एडिट साहब आप दोबारा जुड़े हैं। सर आपने इस्लाम कब कबूल किया? ओके जी, ये चले गए। ओके, अब हम वापस आते हैं जनाब। अब आपको मैं दिखाता हूं कि एथियस ह्यूमन तुम्हें ब्लॉक करने लगा हूं मेरे भाई, अगर आप खुद बैकस्टेज नहीं छोड़ेंगे। अब मैं आपको अपने हाथ से खुद ब्लॉक करूंगा। मैंने अभी आपको रिमूव किया था, आपके ब्लॉक कर दूंगा अगर आप खुद नहीं छोड़ने लगे। अच्छा जी, अब आपको दिखाते हैं सर, इस्लाम में एक और चीज है जिसको हमारे मुसलमान लोग जो हैं, सुन्नी लोग, वो मना करते हैं, लेकिन ये इस्लामिक शरा में अलाउड है। टेम्परेरी मैरिज। टेम्परेरी मैरिज को, मुता को, सुन्नी मेजोरिटी मानती है कि रिमूव कर दिया गया था। सब लोग जरा गौर से सुनिएगा, जिन्होंने सुन्नी लोगों से बातचीत करनी है कभी भी, जो कि मुता मैरिज को एब्रोगेटेड मानते हैं, सही बुखारी की हदीस पढ़ने लगे हैं आपके सामने। सही बुखारी की हदीस है 6961। यहां पे आप लोगों को पता लगेगा कि कितने ट्रिक के साथ आप सेक्स कर सकते हैं। Ali ibn Talib told that Ibn Abbas did not see any harm in muta marriage. इब्ने अली को किसी ने बताया कि इब्ने अब्बास को मुता में कोई मसला नजर नहीं आता। अली सेड, अली ने बताया, अल्लाह मैसेंजर फॉरबेड मुता मैरिज एट द डे ऑफ बैटल ऑफ खैबर। मोहम्मद ने मुता को एब्रोगेट कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था खैबर की जंग के बाद। एंड ही फॉरबेड ईटिंग ऑफ डोंकी मीट, और उसने गधे का गोश्त भी बंद कर दिया था। सम पीपल सर, कुछ लोगों ने कहा, इफ वन बाय अ ट्रिक वे, अगर कोई बंदा हीले से, मैरिज टेम्परेरली, वो टेम्परेरी शादी करता है हीले से, मींस लड़की को नहीं बताता कि मैं तुम्हारे साथ 4 दिन के लिए शादी कर रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ 4 महीने की शादी कर रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ 6 महीने की शादी कर रहा हूं, लड़की को नहीं बताता, हिज मैरिज इज इलीगल। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा है द मैरिज इज वैलिड, लेकिन उसकी कंडीशन इलीगल है। इस चीज के ऊपर सुन्नी इस्लाम के अंदर आता है मिसयार। मिसयार एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब होता है ट्रिक से शादी करना। एक मुसलमान इंडिया में रहता है, इंडिया में उसकी एक बीवी है, वो सेक्स का आदी है, वो जॉब करने के लिए कनाडा चला जाता है। जब वो कनाडा जाता है, वहां पे उसे एक बच्ची पसंद आती है और उसकी सेक्स बहुत उभर जाती है, सेक्स की गेम बड़ी उभर आती है। वो एक बच्ची को फंसा के उसके साथ शादी करता है और बच्ची को नहीं बताता कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ 1 साल की शादी कर रहा हूं, क्योंकि 1 साल बाद मैं इंडिया वापस चला जाऊंगा। वो 1 साल तक उसे शादी करता है, उसके दिमाग में यही है कि वो टेम्परेरी शादी कर रहे हैं और 1 साल बाद इसको छोड़ देगा। वो वाली शादी को कहा जाता है हीले से की हुई शादी। किससे की हुई शादी? हीले से की हुई शादी। इसके लिए इस्लामिक शरा के अंदर लफ्ज आता है मिसयार। अब आप लोग मुझे खुद बताएं, क्या ऐसी शादी को शादी कहेंगे या ट्रिक से किया हुआ एक प्रोस्टिट्यूशन कहेंगे? मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, ये ऐसे ही लिखा हुआ है। और इसके लिए मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज दिखाने लगा हूं। अब मैं आपको दिखाने क्या लगा हूं, आज से कुछ अर्सा पहले साहिल भाई के चैनल पे एक स्ट्रीम हुई थी जिसका नाम था मुता। साहिल भाई याद है आपको? हाँ याद है, उसमें एक बाबा आए थे जिन्होंने कहा था कि मैं अपनी बेटी का कराऊंगा, फिर सेकेंड एपिसोड में आके फिर उन्होंने अपनी बात वापस ले ली थी। बिल्कुल।
और उधर ही हमारे पुराने सलमान साहब आए थे, जिनके साथ हम अक्सर बातचीत करते रहते हैं, पढ़े लिखे भाई हैं। ये मैं आपको देने लगा हूं मुता वर्सेस मिस्यार का लिंक, और ये सही बुखारी से साबित किया मैंने अभी आप लोगों के सामने, ठीक है। ये लिंक आ गया लाइव चैट के अंदर ताकि सब लोग पढ़ सकें और देख सकें। ये सुनिएगा इसको। साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मोहम्मद सलमान साहब जुड़े हैं। मोहम्मद सलमान भाई, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप लोग? ऑलरेडी मुझे लग रहा है 12:34 हो गए हैं। मुझे, आपको भी लेट हो रहा है, मुझे भी वही रहा चले। मैं सोच रहा 4-5। जी जी, आप लास्ट कॉलर है, इसके बाद हम फिर क्लोज कर देंगे। तो खैर, बिना वक्त ये मुतार पे बोलता हूँ। हालांकि मैंने इस पे बहुत ज्यादा वक्त नहीं दिया पता करने के लिए, रिसर्च जैसे और मौजू पे की हुई है। लेकिन हाँ, इससे पहले भी मैंने यही सुना था, जो हम माना जाता है कि जो अहले सुन्ना है वो ये कायल है कि कुछ अहादीस की रोशनी में कि मुता एक कुछ वक्त के लिए हलाल किया गया था, फिर उसको हराम कर दिया गया नबी के थ्रू। अहले तशरीह मानते हैं कि जो है ये जायज़ है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला को कौल है, उनके कौल के मुताबिक वो उसको कंटिन्यू मानते हैं। अहले सुन्ना में भी कुछ लोग हैं शायद जो अब आ गए हैं, तो वो भी इसको अभी भी जायज़ मानते हैं। कुछ लोग हैं, प्रैक्टिस करते नहीं करते, शिया प्रैक्टिस करते नहीं करते, मैं उन पर इल्जाम नहीं लगा सकता, वो सब मुझे नहीं मालूम। मिस्यार क्या है सर? हाँ, मिस्यार एल जो एक्स क्या कहते हैं, साहिल साहब के जो पुराने अहले हदीस करते थे, वो मिस्यार है। तो वो भी एक फॉर्म है मुता। हाँ, वो भी एक चेंज फॉर्म है मुता की, उसमें भी कोई फर्क नहीं है। तो वो भी टेम्परेरी होता है? वो भी टेम्परेरी है, वो भी कुरान के। लेकिन उसके अंदर एक और मसला ये है ना मिस्यार के अंदर, आपको पता है एक और स्पेसिफिक मसला क्या है मिस्यार के अंदर? हाँ, वो टाइम बाउंड नहीं करते हैं उसमें, लेकिन कुछ मर्द को बताने की जरूरत नहीं है औरत को कि वो टाइम बाउंडेड में है। हाँ, ये जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी नीयत है कि टाइम बाउंड है। नीयत है, काफी झोल है उसमें भी। तो वो भी ये तो बड़ा मसला हो गया। और भी आपने एक औरत को धोखा दे दिया शादी का। मसला क्या है? वो पूरी का पूरा निकाह ही गलत है। मसला क्या है? गलत है। बेहतरीन। लेकिन सर वो चलता है ना सुनना अपना चलता है। स्कॉलर्स ने, अहले हदीस स्कॉलर्स ने उसको शेयर दे रखी है, जायज करार दिया ना, बिल्कुल जायज करार दिया हुआ है उन्होंने, और शर्म नहीं आती उनको। और जुबैर अली ज़ई थे एक पाकिस्तान के इंजीनियर मिर्जा के जो टीचर, तो उन्होंने हिम्मत की थी, बड़ी गालियां पड़ी थी उनको, उन्होंने खिलाफ लिखा था इसके, लेकिन बड़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा उनको। लेकिन इन जनरल अहले हदीस को गलत नहीं समझते। तो बेसिकली सुन्नी फिक के अंदर भी ये वाली 2 नंबर लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन है, लेकिन उसके अंदर कुछ शर्तों जवाबित हैं। इवन मिस्यार के अंदर आपको बीवी को अपने घर लाके लेने की जरूरत नहीं है। माँ बाप के घर रखो, जब टिंग डोंग करनी है उसको कॉल आउट करो, वो आए, टिंग डोंग करो, वापस माँ बाप के घर पे ही। तो करेक्ट कह रहा हूँ ना सर? हाँ, नफा देना है आपको खाली और कुछ। हाँ, लेकिन ये वो पैसे ही देने हैं ना, उजरत देनी है ना उसकी टिंग डोंग की। तो बस वही हाँ, ये हिंदी में कहा था, उसकी यूनी की उजरत देनी है, राइट? क्या देनी है? उजरत 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 अजूर होना। मैंने, मुझे लगा कुछ बोला भी। खैर वो बात मैं समझ गया। उजरत ही हुई ना एक तरह से, आप कुछ कर नहीं रहे, जिम्मेदारियां के बारे में उजरत ही हुई ना। बेहतर। जी जनाब, कैसा लगा? तकरीबन 4000 लोग हमें सुन रहे हैं, ऐसा लगा? पुरानी ताजा हो गया आइटम। ईमान ताजा हो गया ना? हाँ, ईमान ताजा हो गया। इसे कहते हैं इस्लामिक शरा। और इसको अगर आप सही बुखारी के अंदर देखें तो साहिल भाई, इस चीज का आपको पता है चैप्टर का नाम क्या रखा है उन्होंने? ये देखिए, किताबुल हील, ट्रिक्स। आप किसी लड़की को हीले से, ट्रिक से शादी करो। ट्रिक्स इन मैरिज, आप देखें, ट्रिक्स इन मैरिज, ये सही बुखारी है। ट्रिक्स इन मैरिज, शादी में ट्रिकरी चलाना कि लड़की को पता नहीं है कि तुम उसके साथ टेम्परेरी शादी कर रहे हो, और तुम शादी करके उसको हीले के जरिए सेक्स करो, और तुमने दिन पे सोचा हुआ है कि 6 महीने साल बाद तुम इसे छोड़ दोगे, एंड दैट इज ऑल परफेक्टली फाइन। लेकिन इसमें इलीगल लिखा है ना नीचे एडम? क्या कोई ऐसा करता है तो इलीगल था ना वर्ड नीचे? नहीं, दोनों है ना, दोनों है ना। दिस मैरिज इज इलीगल और अदर साइड दिस मैरिज इज वैलिड, कंडीशन इज इलीगल, मैरिज इज स्टिल वैलिड। सो इट डिपेंड्स। तभी तो देखे ना, आपके अहले हदीस इसको मानते हैं, ठीक है, शाफी भी मानते हैं, मेरे ख्याल में हनफियों में कुछ है एक सेक्ट जो कि नहीं मानता। तो ये दोनों चीजें आ गई ना। अब आपके पास आगे किस स्कॉलर ने किसको एक्सेप्टेंस दी है, ठीक है। इसी के अंदर एक और हदीस आती है, वो भी आपको दिखाता हूं कि आप
फॉल्स विटनेस के जरिए भी शादी कर सकते हैं। ये भी ट्रिक्स की किताब के अंदर ही है। नाफे रिलेटेड टू अब्दुल्ला फॉरबेड शिगरा, वो क्या है जी? ही सेड टू मैरी द डॉटर ऑफ अ मैन एंड मैरी वंस डॉटर टू दैट मैन, यानी कि आलती पालती करना, एक की बेटी ले ली और खुद अपनी उसको दे दी, विदाउट मेहर इन बोथ केस, और मैरी सिस्टर ऑफ अ मैन और मैरीज वन सिस्टर दैट मैन विदाउट मेहर। सम पीपल सेड इफ वन डज इट बाय अ ट्रिक, marriage on the basis of cigar, the marriage is valid but the condition is illegal। तो लोगों ने कहा है कि अगर कोई ऐसे कर भी लेता है ना तो कंडीशन अगरचे इलीगल है, लेकिन मैरिज जो है ना वो हो गई है। क्यों? क्योंकि मैरिज के लिए जो आपने लवाजमात थे वो पूरे कर दिए। ठीक है। द सेम स्कॉलर सेड रिगार्डिंग मुता, द मैरिज इज इनवैलिड एंड द कंडीशन इज इलीगल, लेकिन अदर सेड द मुता एंड द शिगार आर परमिसिबल बट द कंडीशंस आर इलीगल। सो डिपेंड करता है कि कौन सा स्कॉलर की आप बात लेके और उसकी क्या कहते हैं तकलीद करते हुए उसको एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। ठीक है ना? तो हदीस तो खत्म हो गई है यहां पे, उसके बाद जो है वो स्कॉलर्स का बता रहा है, वो स्कॉलर्स का बता रहा है। फिर अगर आपको एक और चीज दिखाऊं, आप किसी लड़की से शादी करते हुए झूठे गवाहों से भी शादी कर सकते हैं। झूठे गवाह से फॉल्स विटनेस देके आप शादी कर सकते हैं। मैं आपको भी दिखाता हूं, एक सेकंड। अच्छा, इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं एडम। यानी ये ऐसी हो गया कि समझ, क्योंकि एग्जांपल देना भी जरूरी है लोगों को ताकि इजीली समझ में आए। यानी ऐसी हो गया कि समझो एक कंपनी की रिक्वायरमेंट थी कि भाई हमारी कंपनी में या इस पोजीशन में जॉब मिलने के लिए आपको 7 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। अब कैंडिडेट ने ट्रिक किया, फेक डॉक्यूमेंट बना दिया और उसके बाद उसको जॉब मिल गई। ठीक है जी। अब मसला ये हो गया कि जॉब उसकी अभी वैलिड है, अब वो उसको निकाल नहीं सकते। बिल्कुल। बल्कि उसने कंडीशन या जो उसने ट्रिक किया था वो इलीगल था, लेकिन चूंकि अब एंट्री मिल चुकी है तो अब वो एम्प्लॉय रहेगा, उसको निकाल नहीं जाएगा। एब्सोल्युटली सही कहा आपने, एब्सोल्युटली सही कहा। अरे यार सर यही तो हीले हैं, और क्या है? एक सेकंड, मैं किताबुल हीला के अंदर जाऊं और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। WITNESS, मुझे हदीस भूल गई। ये देखें, ये वाली हदीस देखें, 6968। ये देखें, मैं इसको खोलते हैं, इसको अब जूम करते हैं। ये वाली बड़ी मजेदार गेम है। ओ अल्लाह अपोस्टल, हाउ विल शी, ओके, Prophet said a virgin should be married till she's asked for the consent, and the Martin said should not be married till she asked whether she agrees to marry or not. It was asked, Allah Apostle, how will she, the virgin, express her consent? Virgin कैसे अपनी express करेगी consent को? तो मोहम्मद ने कहा by kept silence, अगर वो चुप भी रहे तो वो उसकी consent है। किताबुल हीला के अंदर बात हो रही है, ट्रिक्स के अंदर। Some people said if a virgin is not asked her consent and she is not married, and then the man by playing a trick presents two false witnesses that he has married her with her consent, and the judge confirms his marriage as a true one, and the husband knows that the witnesses were false ones, then there is no harm for him to consummate his marriage with her, and the marriage is regarded as valid। इसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। अगर कोई बंदा एक वर्जन से शादी करता है बगैर उसकी परमिशन के और दो झूठे गवाह प्रेजेंट करता है और वह झूठे गवाहों की गवाही जज सुनता है और ओके करता है कि हाँ ठीक है, दो गवाह आ गए, इस लड़की की शादी हो गई है, तो भाई वो शादी लीगल है, एब्सोल्युटली लीगल है, और वो अपनी बीवी के साथ सेक्स कर सकता है। लो साहिल, ट्रिक देखो। आपको जी मीम है ना, वाह क्या सीन है ये मीम? हाँ वो वही वाला है। मोदी जी कहते हैं ना वाह क्या सीन है, तो ये ट्रिक्स व्रिक्स देख के मेरे अंदर से वो फीलिंग आ रही है, वाह क्या सीन है। माशाल्लाह। अब मुझे ये बताएं साहिल, वो लड़की की क्या औकात रह गई कि वो वर्जन है, छोटी है,
बंदे ने उससे शादी की है, फॉल्स विटनेस दिए हैं, जज ने विटनेस एक्सेप्ट कर ली है, और उस बंदे के बारे में कहा जा रहा है देयर इज नो हार्म फॉर हिम टू कंज्यूमेट हिज मैरिज, मींस उस लड़की से सेक्स करे, द मैरिज इज रिगार्डेड एज वैलिड, वो मैरिज को सच्ची मैरिज रिगार्ड किया जाएगा। चलो भाई, फुल 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 तुमको सिखाया जा रहा है एक से एक ट्रिक अपनाने की। अपनाओ अपनी तो मोमिनाओं के साथ। ये देखो, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी है, ये देखो, उर्दू पढ़ने वाली भी देखें। अगर कवारी लड़की से इजाजत ना ली गई और इसने निकाह किया, लेकिन किसी शख्स ने हीला करके 2 झूठे गवाह खड़े कर दिए, इसने लड़की से निकाह किया है इसकी मर्जी से, और काजी ने भी इसके निकाह का फैसला दे दिया, हालांकि शोहर जानता है कि वो झूठा है और झूठी गवाही थी, इसके बावजूद इस लड़की से सोहबत करने के लिए कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ये निकाह सही होगा। इस्लाम में सेक्स इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि प्रोस्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं। हर एक एक लड़की जो मोहल्ले में बैठी हुई है आपके, जो मुसलमान है, अगर आप एक सच्चे मुसलमान हो, आप हीला करके उससे मिसियार कर सकते हो, उसको 3 महीने की जेन में 3 महीने की शादी कर सकते हो, 3 महीने से ठोकने के बाद छोड़ सकते हो मिनिमम पैसे देके। इस्लामिक शरा आपको रोक ही नहीं सकती। इस्लाम में औरत एक रंडी की ज्यादा इज्जत है नॉन मुस्लिम सोसाइटी के अंदर, नॉन मुस्लिम सोसाइटी के अंदर एक रंडी की ज्यादा इज्जत है वर्सेस मुस्लिम सोसाइटी के अंदर एक फीमेल की। सेक्स आउट ऑफ मैरिज, अबू बकर समझ आई? दिफा करने के लिए एडम। सर मेरे पास अब मुसलमानों का काल पड़ गया, उन्हें पता लग गया कि यहाँ पे दिफा नहीं हो सकता, सारा कुछ दो स्क्रीन पे स्टोर कर बोलता है। दूसरा कौन है ये? और एक नाम नहीं दिख रहा, मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ। ये कुरैशी सना भी आई हुई है जो कि कोई चीज शेयर कर रही है जिसकी शेयर करने का फायदा कोई नहीं, बोलता नहीं है ये। मैंने पहले भी इसे रिमूव किया था, मैं बैन कर दूं इसे। अली अकबर खान, मैंने पहले तुम्हें रिमूव किया था, बैन करूंगा, क्योंकि जब तुम स्क्रीन शेयर कर रहे हो तुम्हें पता ना कोई नहीं देख रहा तुम्हारी स्क्रीन, क्योंकि मैंने ऐड नहीं किया, तुम जो मर्जी शेयर करते रहो। सो यहाँ तो आपको मुंह से बोलना पड़ेगा, अगर नहीं बोलना चाहते तो खत्म हो गई बात, मैं आपको बैन करने लगा। नहीं तो उसकी स्क्रीन मत ऐड करो ना, उसको सिर्फ ऐड करो, देखो क्या बोलता ये है। एडिट है साहिल, 5 मिनट से एडिट है, नीचे बैठे यही हुए। वाला? हाँ हाँ, अरे मुंह से कुछ बोलना भाई, सना भाई, निकाल दो फिर, ये टाइम वेस्ट है। हाँ जी, ये कोई आए हैं जिनका नाम है काफिरों का समथिंग जी, काफिरों का क्या नाम है यार आपका? काफिरों का जिब्राइल जी जनाब। हाँ तू कुछ देर मुसलमान है आप? चले जाए, ठीक है? जी मैं तो छोड़ने के लिए मतलब क्या बोल रहे हैं यार, मुसलमान हो तो? बैंड बज रहा है, बैंड बज रहा है कि हैं? पता नहीं किसी और से मोहम्मद बात आएगा। कर रहा है यार ये बंदा। अच्छा जी, मिस्टर ए मुसलमान है सर? मैं बिस्त मानो हूँ। हेलो, क्या हो? बिस्त मानो, वैश्विक मानो हूँ, वो क्या होता है? जो मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है। अच्छा, ये नया फिरका आया, किसने निकाला ये? तुमने? ये बताइए कि आप क्रिश्चियन को मतलब कि आप उसको मानते हैं, नहीं, जीसस क्राइस्ट को। मैं तुम्हारे आप बताओ। तुम्हारे बाप को अपना रंडवा मानता हूँ, उसको रोज जाके ठोकता हूँ। ओह, ओके, नाउ गेट लॉस्ट, पागल का बच्चा। यार सॉरी यार, मुझे ऐसी बात नहीं करनी थी, मैंने सोचा हुआ था, फिर भी मगर इस टाइप के लोग आते हैं ना तो फिर मुझे मुंह से निकल जाता है यार। आई एम सॉरी यार फॉर ऑल द पीपल जो कि यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में है यार, ऐसी बात मैं करना नहीं चाहता, लेकिन इस किस्म के अजीब लोग आके ना फिर वो मेरा टेम्परामेंट लूज कराते हैं यार। सॉरी यार साहिल। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये शराफत से तुमको रहने देना ही नहीं चाहते। मैं जितना चाहता हूँ कि यार मैं ऐसी बात ना करूं, अजीब अजीब कौम आएगी। मैं हिंदू भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, क्रिश्चियन भी हूँ, क्या खोती का बच्चा। जबरदस्ती गाली सुनने आते हैं भाई, क्या कमाल है मिलता यार।
सॉरी गाइस एंड स्पेशली टू द लेडीज ऑफ द हाउस यार, आई एम सो सॉरी, डिडंट मीन टू, मगर क्या करूं अब। ये यनीब साहब मुसलमान है सर आप? मिस्टर यानीब भाईजान बोल दीजिए। एडम भाई मैं हिंदू हूँ। तो सर फिर आप क्यों आए हैं यार? जस्ट फॉर ट्रायल के लिए आया यार, तुम लोगों को। साहिल मारो यार, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। किधर गया वो मीम? एक सेकंड, वो मीम क्या है मेरे पास है? ट्रायल ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये कोई मॉल का ट्रायल रूम है भाई जो ट्रायल लेने के लिए आए हो? मैन इट इज क्रेजी यार, पता नहीं क्या पी के आते हैं। अरे मेरे को तो कभी कभी सच्ची में लगता है कि एडम कहीं अपना सर आजू बाजू की दीवार में ना फोड़ ले। यार मैंने आजू बाजू की दीवार में ना वो, अब मेरे ख्याल में मुझे वो लगा देने चाहिए बड़े बड़े फोम के गद्दे, पंच लगा दिया कर भाई। क्योंकि यहाँ तो मैं अपना हाथ तोड़ लूंगा या सर तोड़ लूंगा किसी दिन। लो जी, हमारे पास एक नया साहब आए हैं जनाब, न्यू मुस्लिम एक्स क्रिश्चियन। वाह जी जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर कभी शाम को देखिए आपने। ऑलराइट, बक बक बाय। इतने कम थे नमूने, अभी ये एक नया आया। एक और आया, और वही बात, गेम वही बकवास पुरानी पुरानी। नहीं सर, हमारे साथ आए हैं मोहम्मद कबाब जी। सर मोहम्मद कबाब जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी सर, मोहम्मद के बाप साहब अनम्यूट कीजिए। मोहम्मद के बाप अनम्यूट कीजिए सर। अली अकबर खान साहब, आप वही हैं, और आप इस दफा जो भी नाम रख के आएंगे आपको पता होना चाहिए कि मैं आपका डैडी हूँ। लिहाजा जब आप पुट्ठे नाम रखेंगे तो मैं उसको सीधा कर दूंगा। क्या बाकी अब उसका नाम, उसने नाम पुट्ठा रखा था ना, मैंने उसको सही कर दिया था ना। मोहम्मद का बाप बना दिया था मैंने, खुद ही सही हो गया। मुसला था। अच्छा जी, एनोनिमस जी, मुसलमान है आप सर? मैं एक्चुअली लड़की हूँ, बट ओके, भैया फीमेल मैं नहीं, मुसलमान है? मुसलमान नहीं हूँ, मैं ओके, हिंदू हूँ। प्लीज बट ट्यूसडे आपको को कुछ जुड़िएगा, पॉइंट्स, प्लीज ट्यूसडे को जुड़िएगा सिस्टर। प्लीज भैया। ओके, एक और हमारे पास आए हैं बहुत बड़े बहादुर साहब, और ये देखिए ये कौन है? इनका नाम है फक द वन हु गिव बर्थ टू माय मदर टू मी। जी सर, हुक्म, क्या कहना चाहते हैं? तेरी माँ का बहुत। चले, ओके सर, बाय। जी स्वाब जी, आप मुसलमान हैं सर? हेलो। जी सर, मुसलमान हैं आप? नहीं मैं मुसलमान नहीं हूँ। कल ओके सर, ब्लॉक। डिंगी डिंगी मुसलमान है सर? डिंगी डिंगी का सरदार जी। जी सर, मुसलमान है सर आप? ब्लॉक होने लगे सर 5 सेकंड में, 5। ओके चले गए ये। हाँ जी, आप मुझे भी कितने लोग? ट्रायल लेना था। जी मुसलमान है आप? नहीं, खुद ही चले गए। ओके, ये शेख साहब तो मुसलमान है, इनका मुझे पता है। फातिमा पटेल जी, मुसलमान है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सीसीवी एडिट जी, आपको 3 दफा मैंने निकाला है सर, क्या क्या चाहते हैं आप? ब्लॉक भैया करूंगा मुझे तो कुछ बात बताना आएंगे। है। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ भैया, आप मुझे कुछ हिंदू हैं, बताना है। मुसलमान हैं? आदिल नहीं नहीं हाँ सर, मैं हिंदू हूँ, सुजील बट से एक जुड़ गए। हाँ मैं हिंदू हूँ, बट मैं अपने मुस्लिम दोस्त के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सर उसको मैं इसके लेके लिए आए, जुड़ा फिर हूँ। बताइए। ट्यूसडे जुड़ो थी, वो सर पहले बात तो कोई सुनो। मतलब नहीं है। हेलो। यार साहिल, मुसलमान कैसे जुड़ेंगे जब बैक स्टेज ये हिंदुओं ने और एथियस्ट ने ब्लॉक किया होगा यार?
नहीं करो यार, प्लीज नहीं करो यार, कितना समझाए यार। शाहीन खान अपना हेलो। माइक और कैमरा कनेक्ट करें। आपका माइक और कैमरा कनेक्टेड नहीं है, मैं आपको स्ट्रीम में ऐड नहीं कर सकता हूँ। लिटिल फैजू साहब, वेलकम, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया शुक्रिया। बाबर आजम खान मुसलमान है आप? मिस्टर बाबर आजम मुसलमान है? बाबर आजम, 5 तक गिनूंगा। जुनैद अहमद मुसलमान है आप? मिस्टर जुनैद अहमद मुसलमान है सर? अनम्यूट कीजिए। जुनैद साहब प्लीज मुझे मजबूर ना करें। ओके, चलेंगे खुद ही। फैजल साहब वेलकम, क्या हाल है? बस खैरियत है। मैं ये बोल रहा था आपको कि साहिल भाई ने कितने प्यार से रिक्वेस्ट की ना कि प्लीज गैर मुस्लिम ना जुड़े। यार रिक्वेस्ट तो साहिल भाई आपने ऐसे की है जैसे आपके बोलने से वो मान जाएंगे। हाँ ये भी बात है। यार स्ट्रीम में आधा टाइम तो यही बोलने में निकल जाता है, यार मत जुड़ो मत जुड़ो मत जुड़ो, लेकिन कमबख्त क्या करें, देखिए कोई जी, मानता शिवा ही के नहीं। सैनिक साहब ने बोला है, हिंदू भाई डोंट ज्वाइन, आपको श्री राम जी की कसम। अगर अब भी हिंदू ज्वाइन करेगा ना, तो इसका मतलब है वो अपने श्री राम को भी नहीं मानता और उनकी बेहुरमती कर रहा है, क्योंकि कसम श्री राम जी की आ गई है। ओके जी, शर्जील साहब वेलकम, क्या कहना चाहते हैं सर आज के टॉपिक पे? शेख साहब, शेख साहब, सरफराज शेख साहब, सरफराज शेख साहब म्यूट करके कहीं आगे पीछे में मैं अभी वो अनम्यूट नहीं करना चाह रहे। ओके, इतनी देर में एडम हंटर साहब आए हैं। जी एडम हंटर साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो। जी साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? एडम सर बोल रहे हैं क्या आप? अच्छा, जी सर। आपके अंदर इतनी बगावतें कहाँ से आ गई, मुझे समझ नहीं आ रहा सर। क्या मोहम्मद इतना का है, किसने मोहम्मद भर का दिया? खून है ना मेरे में, इस वजह से। दुनिया सैयद में ज्यादा हूं किसी ना, के लिए मोहम्मद आपके के लिए नस्ल में से हूं ना, तो उसका खून आया हुआ है मुझ में। जो जितना बगैरत था उतना खून थोड़ा सा आया, तो मेरे में थोड़ी बगैरती है, जितनी उसमें उससे बहुत कम है, लेकिन है थोड़ी सी, क्योंकि उसके खून से हूं ना, नस्ल उसी की है मेरी। किसी के माँ बाप अगर सिखा रहे उसके बच्चे को पैदा होते ही ऐसा करना है हम्म, बेटा, ऐसा करना है, उसके हम्म, बाद एक उम्र हम्म। पे आके आप बता रहे ये सही है ये गलत है, उसको बताने का तो में भी आप सही होंगे, तरीका होता है सर। फिर बहुत अच्छा तरीका है मेरा, अभी जिस तरह आपने बोला उसकी निस्बत ये तो कोई बहुत अच्छा है तरीका? ना। अरे सर, मोहम्मद, आप अपना देखें, वीडियो देखे पीछे जाके ऐसा अच्छा, मोमिन ने मोहम्मद की चक्की खाई मूत नहीं किया, खाई क्या क्या? क्या बोल रहे हो सर? क्या क्या नहीं बोल रहे खाई हो? क्या? नहीं खाई? आप आप कह दे मेरा नहीं पॉइंट खाई। ही नहीं समझ रहे सर। नहीं, मैं आपका पॉइंट समझ चुका हूँ। आप पहले ये बता दें, मुसलमान है? मैं कन्वर्टेड हूँ। कन्वर्टेड क्या? कन्वर्टेड हिंदू हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम है, क्या हैं आप? हिंदू से मुस्लिम में आया हूँ। हिंदू से मुस्लिम में आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे तो हमने बहुत सारे लोग देखे जो अपने आप को कहते हैं कि वो क्रिश्चियन से मुस्लिम में आए या हिंदू से मुस्लिम में आए, लेकिन अम्ब का उन्हें पता नहीं होता। तो इस्लाम पूछो को सर पढ़ने क्या के पूछ बाद रहे हो? इस्लाम कबूल अब किया था आपने? ये इस्लाम को पढ़ के इस्लाम कबूल किया सादा था? पढ़ा मतलब अभी सादा वादा पढ़ के मैंने किया है, बाकी अभी सादा मैंने क्या? उतना सादा ज्यादा क्या? सादा ये टॉप पान है? लेवल पे नहीं, ये पान है जो सादा सुपारी पान खा लिया आपने? क्या मतलब सादा सुपारी पढ़ के तो किया था? ये कहने का मतलब क्या? मैंने सादा सादा नहीं। सादा पढ़ के किया था? क्या पान खाने गए थे? सर सादा नहीं बोल रहा हूँ, शहादा बोल रहा हूँ, शहादा। शहादा? सादा और ये ये सादा शहादा और क्या होता पीला है? नहीं बोल रहा हूँ ये शहादा क्या होता है? सर। पता नहीं सर, कल में पढ़ा के मुझको कराया हुआ है उन्होंने। उसको मेरे वो शहादा नहीं कहते, उसको कल में बताया। शहादा कहते हैं। शाह बोलो, शाह, शीन क्या नुक्तों बोल वाला। रहे? शहादा, शहादा। ठीक शहादा। है, सीख जाऊंगा उसका। चलो शहादा पढ़ के दिखाओ, मुझे शहादा पता लगे तुम मुसलमान हो प्रॉपर। शहादा सुनाओ। पूरा नहीं याद है, मैं सुना सकता हूँ आपको। सुनाओ। मैं अभी 15-20 दिन हुआ मुझे, बाकी मैं 8-9 महीने से पंद्रह लगा बीस दिन हुआ हुए इसमें, तो खतना अभी कराया? 15-20 दिन। खतना कराया? क्या सर? खतना कराया? खतना?
नहीं अभी नहीं कराया। ओए जय मीम भीम के 2 नंबर इंसान जब पढ़ लेगा तब आ जाए मेरे पास, अभी तक जाके सुन तो आ जा। जी सर, कन्वर्टेड मुस्लिम अली अकबर खान ये दोबारा आए हैं। इन्होंने बोलना तो है नहीं, बैन ही करूं, 3 दफा रिमूव किया था, इन्होंने बोलना तो होता नहीं है। मोनाऊ जी मुसलमान है सर आप? मोनू जी भी चलेंगे। निसार जी मुसलमान है आप? मिस्टर निसार मैडम नहीं निसार, नो तुम बोले निसार नहीं, ये जो नया आया नीचे निसार। तू तू हर किस्म का नाम अपना ले ले। बोला वो नहीं बोल रहा हूँ तो मैं ही बोल देता हूँ। निसार साहब, हेलो हेलो। निसार। हाँ जी मुसलमान हो? हाँ भाई जी। मुसलमान हो? जी भाई जी। कब जी कबूल भाई किया जी। इस्लाम? कब इस्लाम कबूल किया? क्या? इस्लाम कब कबूल अबे किया? यार क्यों बकचोदी कर रहे हो यार, सीधा सीधा पॉइंट पे आओ यार। क्या मतलब? भाई पैदा ही इस्लाम हुए थे। क्या? पहला ने जो बोल रहा है सीधा पॉइंट पे आओ। चलो। अरे यार भाई पैदा ही इस्लाम में हुए थे यार, क्यों कब इस्लाम कबूल में किया कैसे, कब नहीं किया। इस्लाम में कैसे पैदा हो सकते हो? पैदा तो अस्पताल में हुए होगे, या अपने घर में हुए होगे, या बाजार में हुए होगे। इस्लाम में कैसे पैदा हो सकते? इस्लाम किसी घर का नाम है? नहीं मस्जिद में पैदा हुए थे भाईजान। क्या मस्जिद में पैदा हुए थे हलाला करवा के। मस्जिद में पैदा हुए थे? मस्जिद में कौन पैदा होता है? तुम हुए थे? आजकल मस्जिद में ऑपरेशन हलाला थिएटर बना करवा दिया के हुए उन्होंने, थे। बच्चे निकाल रहे हैं औरतों में से मस्जिद में। अरे यार भाई यार तू सीधा पॉइंट पे आना, क्यों है मैं सीधा बकचोदी पॉइंट कर पे आ रहा रहा है। हूँ। क्या मस्जिदों में आजकल दाइयां रहती हैं, बच्चे निकालती हैं? मस्जिद इसलिए शुरू हो गई है आजकल, नमाज नहीं पढ़ने के नहीं लिए मौलाना दाइयां रहते होती हैं, हैं। वो हाथ डाल के निकालते हैं। अबे तो यार मस्जिद में क्यों, ये तो साला बकचोद है जो बात कर रहा है ना साइड में। जो भी बात तो कर रहा, तू तो भाई मस्जिद में कैसे पैदा हुआ? एक मिनट एडम भाई, मैं एक्चुअली मैं मुस्लिम नहीं हूँ, ये जो मेरे साथ में है ये मुस्लिम है। मैं काफी टाइम से आपकी स्ट्रीम देख रहा हूँ और मेरी इससे थोड़ी बहुत चलती रहती है बकचोदियां ऐसी। तो तो यार अभी मैंने बैक स्टेज स्ट्रीम करो ना, यहाँ पे नहीं करो, उस मुसलमान को लाओ मेरे पास। अरे लो ना भाई लो। हाँ बात कराओ उससे। हाँ भाई। जी हाँ जी भाई, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम भाई। आप मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं? जी भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं? जी कौन से मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं? सुन्नी। सुन्नी मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, बेहतरीन। जी। अच्छा ये बताइए कि आपके जो नबी हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी उनकी कितनी बीवियां थी? जी उनकी बीवियां कितनी थी? एक्चुअली भाई मैं ना कुछ इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो ये बंदा मेरे से बोलता रहता है कुछ, तो आपसे जुड़ने के लिए तो आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी थी, तो मतलब कुछ पर्सनल, तो इसलिए मैं आपसे जुड़ने के लिए बात करने लगा। ठीक है पर्सनल बात करनी है, अर्जेंट बात करनी है, लेकिन ये नहीं पता मोहम्मद साहब की बीवियां कितनी थी? भाई, मैं आपसे कितनी बार बोलूं यार, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ यार। तो मुझसे जो मैं पर्सनल आपको बात क्या सारी करनी है? मतलब जो आप मुझसे सवाल जवाब करे सारा आपको बयां करूं कि आपको पर्सनल यह बात क्या सही करनी है। है वो बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ हाँ आप है मतलब कौन सी जगह से हैं? मार्स, गली नंबर 1, मार्स। मकान नंबर 1, एरिया नंबर 1, कंट्री नंबर अरे ए। एरिया नंबर मार्स 52 है भाई। मार्स, आगे बोलो। अच्छा मार्स, हाँ बड़ी अच्छी बात है यार। मार्च में रहते हो, मतलब कब से आपने यह चैनल शुरू किया है? मार्स में मैंने किया था आज से 5,500 साल पहले। यहाँ तक इंटरनेट अच्छा। पहुंचते पहुंचते लेट हो गई, हम लोग बड़े एडवांस है वहां पे। क्या बात है, क्या बात है। ओके, हमारे साथ मिस्टर हकीम साहब आए हैं। हकीम साहब वेलकम आपका। मुसलमान है सर आप? आज अच्छा कपिल शर्मा को टक्कर देगा हमारा एडम भाई। मैं कहा थोड़ा सा मजाक भी हो जाए, एंजॉय कर लिया, ठीक है काफी है। आगे हकीम साहब भी नजर आए हैं, देखें अगर मुसलमान हो तो। जी हकीम साहब। हाँ एडम ब्रो, क्या हाल है? ब्रो ठीक हूँ मैं, तुम सुनाओ। अभी तक मुसलमान है छोड़ दिया?
हाँ भाई, आपने मेरा शॉर्ट अपलोड करा था यार, फेमस कर दिया आपने मुझे, लेटेस्ट सुरमेदानी वाली। दाढ़ी वाली लेटेस्ट शो मैंने कौन सी किया कि यार मुझे तो याद ही नहीं था किस बंदे का कौन सा शो मैं अपलोड कर देता हूँ। लेटेस्ट शॉर्ट जो आपने अपलोड करा है, सुरमेदानी वाली डंडी। अल्हम्दुलिल्लाह, वो आप थे? जी सर, जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर अब आपने इस्लाम छोड़ दिया या अभी भी जरूरत है इस्लाम में रहने की? हाँ, क्योंकि सर आपसे बात हुई थी एडम भाई, फिर यार मैंने बोला था ना अपने भाई को लेके आऊंगा मैं। किधर है भाई आपका? यार वैसे तो मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ, पर एक दोस्त था मेरा जिसे मैं अपना बड़ा भाई की तरह मानता हूँ। इस्लाम के अंदर तो वैसे भी आप किसी भी दूसरे को भाई नहीं बना सकते, आपको पता ना इस बात का? मुंह बोले रिश्तों की कोई औकात नहीं है इस्लाम में। तो एडम भाई उससे मैंने बात करी, उसको मैंने समझाया, ये वाली आपने जो मेरे को रेफरेंसेस दिए थे वो भी मैंने बोला कि कैसे वो गवाह लेके जाएगी। तो उसने तो यार फिर मतलब मेरे को डांट दिया गया था कि तू इन चीजों में क्यों पड़ रहा है। पर यार मैंने जो आपने रेफरेंसेस दिए थे ना एडम भाई, मैंने सारा चेक करा यार, और वो 100% ट्रू है यार वो सारी चीजें। तो मेरा दिमाग हिल चुका है, मेरा दिमाग बिल्कुल यार हिल चुका है। चलें सर, माशाल्लाह। तो सर फिर आप इस्लाम से बाहर क्यों नहीं आते सर? हम इसीलिए तो बताते हैं कि आपके मुफ्तीहान अगर हमारे पास नहीं आएंगे ना तो वो आ ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता है जो हम बता रहे हैं ना वो उनकी डिसेप्शन और उनके झूठ को हम लोग तोड़ रहे हैं। तो चूंकि हम उनके झूठ को तोड़ रहे हैं और उन्हें पता है हम उनके झूठों को तोड़ रहे हैं, वो कैसे आएंगे? क्योंकि हम तो स्क्रीन पे दिखा दिखा के बात करते हैं, बगैर दिखाए तो हम बात ही नहीं करते। तो लास्ट टाइम तो आप आए थे, आप बड़े गुस्से में थे, दिखा दिखा दिखा। तो आज तो आप रिलैक्स होकर बात कर रहे हैं यार। नहीं, उस वक्त भी मैं गुस्से में नहीं था। बाकी हाँ, मैंने थोड़ा आपको क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी थोड़ा टारगेट करा था, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। वो जो आपकी बात हुई थी ना मेरे से कि अपोस्टेट ईरान में ज्यादा है ये और वो, तो यार उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे पता है कि क्रिश्चियंस वर द मोस्ट परसिक्यूटेड इन ईरान एंड दे स्टिल आर बीइंग परसिक्यूटेड। सो मैं यार बेहतरीन हो गया, तो डिनाई नहीं कर सकता ना यार एडम भाई मैं। तो ये तो अच्छी बात है, जैसे ही आपने इस्लाम छोड़ा वैसे ही आपको सारी चीजें सही तरीके से नजर आना शुरू हो गई, माशाल्लाह सर। और क्या चाहिए यार एडम भाई? पर एक थोड़ा सा डर लगता है एडम भाई कि यार कि क्या मतलब कि अब ये देखिए, पहले डर से पहले देखें आपको फ्लावर्स कितने आ रहे हैं। ये आप देखें लाइव स्ट्रीम में, मैंने लोगों को कहा भी नहीं फ्लावर भेजो, लेकिन आप देखें कि कितने लोगों ने आपके लिए पहले से फ्लावर्स भेजना शुरू कर दिए हैं, कि क्योंकि उन्हें याद आ गया कि पार्ट 3 में आपकी मेरी बड़ी लंबी बात हुई थी और आप बड़े गुस्से में थे। तो ये देखें लोगों ने कितने फ्लावर्स भेजे हैं आपके लिए। तो सर ये देखें, एक तो अब देखें आपके पास कितने लोगों की दुआएं हैं शामिल, और कितने लोगों की गुड स्पिरिट आप तक पहुंच रहे हैं और प्रेज पहुंच रही है कि आप इस कल्ट से बाहर निकले हैं। तो आप खुद सोचें कि इस वक्त आप अपने आप को एक गुड स्पिरिचुअल फीलिंग में फील कर रहे होंगे कि देखिए कितने लोग हैं जो कि फाइनली देखा, उन्हें कहा कि आपका जो दिमाग है वो खुला है। मैं सबसे प्यार करता हूँ सर, ये हिंदू मेरे मतलब सारे फ्रेंड्स हिंदू, इंडिया में तो सर मुस्लिम्स के ये तुम हिंदू मेजोरिटी है, तो सारे के सारे मेरे दोस्त हैं, मैं तो उनको कभी बुरा बोलता नहीं हूँ। बाकी सर थोड़ा सा मेरे को ये लगता है कि अगर आफ्टर डेथ क्या होएगा इस्लाम छोड़ने के बाद, मेरे को थोड़ा सा ये लगता है कि अब ये देखें ना, ये अब आप देखें, पहली बात ये है कि आपको पता लग गया अल्लाह तो नहीं है वहां पे आफ्टर डेथ के बाद, नहीं है ना, ये तो कंफर्म हो गया ना अब आपको। क्योंकि अगर अभी भी कंफर्म नहीं है तो बताएं, क्योंकि आफ्टर डेथ क्या होएगा, अल्लाह के साथ कुछ हो रहा है और बाकी तमाम जगहों पे कुछ हो रहा है। सर ऐसे हिपोक्रेट बन के अगर मैं जीऊंगा तो सर अपने आप में नहीं है, ये सदाकत है कि आपको पता लग गया कि मैं झूठ को सच बताता रहूं। ये जो मुस्लिम मेरे जो भाई बंधु हैं सारे के सारे, आप देखिए आपको किसने कहा कि आप सारे भाई बंधुओं को भाई बंधु रहने, किसने कहा? अभी आप पहले अपने आप को सीधा खड़ा करें, फाइनेंशियली फिट करें, अपने कारोबार वगैरह पे ध्यान दें, ठीक है? और उसके बाद जब आपको पता लगेगा कि अब आप एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे खड़े हैं कि आप कह देंगे ना यार मैं नहीं इस्लाम को मानता, कोई आपको पुटने नहीं आएगा। इंडिया के अंदर तो नहीं आने लगा, ठीक है? अगर आप एक जगह पे कह भी देंगे मैं नहीं मानता यार, मैं नहीं मानता, इसी तरह ओपनली क्या भी दोगे ना। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल पोजीशन पे खड़े हैं, किसी प्रॉपर कुर्सी पे बैठे हैं, इंडिया में आपको कुछ कहने नहीं लगा, एज लॉन्ग एज आप मोहम्मद को गालियां ना दें, ठीक है? सर कुछ नहीं होने वाला मेरा तो, क्योंकि मैं हिंदू मेजोरिटी एरिया में रहता हूँ। और सर याशी हो गई ना सर। अब आपने ढूंढना है अपनी स्पिरिचुअल पोजीशन के वो किस जगह पे आपको मिलती है। प्लीज बी माय गेस्ट, स्टडी, ठीक है? और जहां जो आपको नजर आता है स्टडी करें। मेरी एक पोजीशन है, आपको ऑलरेडी पता है मेरी पोजीशन क्या है, मैं किस एंगल पे हूं, किस पोजीशन को सच्चा मानता हूं, किस चीज को एक्सेप्ट किया। आपकी मर्जी है, रीड करें, अंडरस्टैंड करें, लोगों से पूछें, सवालात करें एंड फाइंड द राइट पोजीशन। लेकिन ये चीज आपको पता लगी, इस्लाम इज द रॉन्ग पोजीशन, फुल स्टॉप।
आपको कुएं में से निकाल के मैंने बाहर खड़ा कर दिया, गटर में से निकाल के आपको बाहर खड़ा कर दिया। अब आपके लिए आसमान पूरा है, आसमान खुला है। अब आप वो गटर के ऊपर के सर्कल में से आसमान नहीं देख रहे, अब आप बाहर निकल आए हैं और यहाँ पे आके अब आप खुले आसमान को देख रहे हैं। फाइंड आउट। हाँ जी एडम भाई, जी जी। चले मेरे भाई, थैंक यू सो वेरी मच जी। हाँ जी एडम भाई, क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम था, अपने मम्मी पापा को रिसीव करने जाना है मैंने मेट्रो पे, तो बस ज्यादा ना बताएं, हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना दिया करें। चलें सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने बताया। आज तो दो लोग जो है ना बारी बारी ऊपर नीचे आए हैं, और जो हमारे साथ पहले लड़ाइयाँ करते थे, डिबेट्स करते थे, और दोनों इस्लाम छोड़ा है। बहुत आज तो धन्य का दिन हो गया। थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू।